अंत में कवि क्या कहते हैं, देखिए। खींच दो अपने घूंट से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले बंधन साथियों। अंत में कवि क्या कहते हैं, आइए ध्यान दीजिए कविता पाठ भाग की ओर। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो, अपने खून से ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण अर्थात दुश्मन, यहाँ रावण अर्थात दुश्मन, इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत न कर सके। अर्थात ऐसा भय दुश्मन के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने की वह सोच भी न सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर बढ़े तो उसे तुरंत काट डालो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह कोई भी ठेस नहीं, यानी आघात नहीं लगनी चाहिए। किस प्रकार, यानी जिस प्रकार सीता की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण ने पापी रावण का सर्वनाश कर दिया था, उसी प्रकार तुम्हें भी राम लक्ष्मण की भांति अपने शत्रुओं का सामना करके भारत माता को सुरक्षित करना है। यह हम सैनिक अपने देश की धरती को सीधा के आंचल की तरह, आंचल माने वस्त्र, अस्त्र की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। ओके, हर प्राणी को या जीवजाल को अपनी जिंदगी प्यारी है। दीनावस्था में पड़े रोगी भी लंबा जीवन जीना चाहता है। वृद्ध तथा विवश भी मरने की बात कभी भी नहीं सोचते। मृत्यु नजदीक देख अहिंसक भी हिंसक बन जाते हैं। ऐसे में देश की सीमाओं पर चलने वाले सैनिकों का जीवन एक आदर्श चेतना को सामने लाने का प्रयास है। इस गीत में कवि ने सैनिकों के माध्यम से देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले लोगों की भावनाओं को आलोकित किया है। देश की रक्षा में अपने
प्राणों का न्योछावर करने वाला सैनिक ऐसी ही अपेक्षा आने वाली युवा पीढ़ियों से भी करता है। वो युवा पीढ़ियों से ऐसी ही अपेक्षा करता है। देशभक्ति का उत्साह बढ़ाना ही कर चले हम पिता गीत का प्रतिपाद्य है या लक्ष्य है। धन्यवाद छात्रों, शुभ दिन।